अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। हमल कैसे ठहरता है और फर्टिलाइजेशन के बाद औरत के लिए जिस्म में कौन सी इब्तिदाई अलामात जाहिर होती हैं। बहुत सी खवातीन और शादीशुदा जोड़े ये जानना चाहते हैं कि हमल कब बनता है, ओव्यूलेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं और वो कौन सी निशानियां हैं जिनसे अंदाजा हो सकता है कि कंसीव हो गया है। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ आसान जबान में तफसील से समझेंगे, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हमल बनता कैसे है। हर महीने औरत के जिस्म में एक अंडा तैयार होता है। ये अंडा ओरी यानी बेजादानी से निकलता है। आमतौर पर एक महीने दाईं ओवरी से और अगले महीने बाईं ओवरी से अंडा खारिज होता है। इस अमल को कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद अंडा फिलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ये अंडा तकरीबन 24 घंटे तक जिंदा रहता है। अगर इस दौरान शौहर के सिप्रम फिलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएं और अंडे से मिल जाएं तो फर्टिलाइजेशन होती है, यानी स्पर्म और एग मिलकर एक नया सेल बनाते हैं जो बाद में बच्चे की शक्ल इख्तियार करता है। उसके बाद ये फर्टिलाइज एग रहम यानी यूटर्स की तरफ सफर करता है और वहां जाकर चपकता है। उस अमल को कहते हैं एम्प्लांटेशन और यही असल में हमल के आगाज की अलामत होती है। अब बात करते हैं उन इब्तिदाई अलामात की जो कुछ खवातीन को फर्टिलाइजेशन के बाद महसूस हो सकती हैं। पीठ के निचले हिस्से में दर्द या खंचाव। बास खवातीन को पीठ के एक तरफ हल्का दर्द या खंचाव महसूस होता है। ये दर्द आमतौर पर बहुत हल्का होता है, चंद घंटों या दिनों तक रह सकता है। ये फीलोपियन ट्यूब और रहम में होने वाली तब्दीलियों की वजह से होता है। हमल के इब्तिदाई दिनों में जिसमें हार्मोन्स तेजी से तब्दील होते हैं, खास तौर पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसकी वजह से छाती भारी महसूस हो सकती है, दर्द या हसासियत हो सकती है, नपल के इर्द गिर्द तब्दीली आ सकती है। ये हमल की बहुत आम इब्तिदाई अलामत है। कुछ खवातीन को खट्टी चीजें खाने का दिल करता है, किसी खास खाने की शदीद ख्वाहिश होती है या बाज खानों से नफरत महसूस होने लगती है। ये भी हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से होता है। इब्तिदाई हमल में जिस्म ज्यादा तवानाई इस्तेमाल करता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है जिसकी वजह से सुस्ती, कमजोरी, हल्के चुकर या सर दर्द महसूस हो सकता है। कुछ खवातीन जल्दी जज्बाती हो जाती हैं, गुस्सा आना, अदासी या अचानक खुशी महसूस होना, ये सब हार्मोन्स की तब्दीली का असर होता है। ओव्यूलेशन के बाद तकरीबन 2 हफ्ते बहुत अहम होते हैं। इस दौरान फर्टिलाइज्ड एग रहम में जाकर चिपकता है। इसीलिए डॉक्टर मशवरा देते हैं कि ज्यादा टेंशन ना लें, हर वक्त प्रेगनेंसी के बारे में ना सोचें। जहनी दबाव से बचें, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स जिस्म के नॉर्मल सिस्टम को मुतासर कर सकते हैं। अपने आप को खुश रखें, अच्छी नींद लें, मुतवाजन ग़िज़ा खाएं और मुसब्बित सोच रखें। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हर औरत में ये अलामात लाजमी नहीं होती। कुछ खवातीन को कोई अलामत महसूस नहीं होती, फिर भी वो हामिला होती हैं और बाज़ वक़ात यही अलामात पीरियड से पहले भी हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ अलामात पर इन्हिसार ना करें। हमल की तस्दीक के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट या डॉक्टर का मशवरा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा ओव्यूलेशन किया है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, हमल की इब्तिदाई अलामात कौन सी हैं और 2 हफ्ते के इंतजार में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।